हेलो गाइस, दिस इज 56 ट्यूटोरियल्स फॉर फिजिक्स। मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर सौरभ श्रीवास्तव। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसका फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। बच्चों, एक बात आपको आज बताना चाहूंगा, ये जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है, हमें चार्ज को अच्छे से पढ़ना होगा। मतलब कि चार्ज क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उसकी, कैसा नेचर होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मतलब होता है, इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिक, और स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट। स्टैटिक मीन्स होता है क्या बेटा? रेस्ट। दैट मीन्स इन दिस चैप्टर, मतलब इन दिस यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा कहां पे होगा बेटा? रेस्ट पे होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा कहां पे होगा? रेस्ट पे होगा। जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो वो कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है, जब चार्ज मूव करता है तो वो कुछ अलग प्रॉपर्टीज शो करता है। क्लास 10th में आपने पढ़ा है कि जब चार्ज मूव करता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जब करंट किसी कंडक्टर से फ्लो होती है तो हीटिंग इफेक्ट शो करती है। क्या करती है? हीटिंग इफेक्ट शो करती है, एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करती है। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? ठीक, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब ये कोई उसे देता नहीं है, ये उसके पास होती है। ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है? इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जैसे मास होता है, जैसे क्या होता है? मास। एक बात आपको बताना चाहूंगा ताकि ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं मास, मैटर की। क्या? मैटर की। मैटर क्या होता है? मैटर मतलब विच ऑक्युपाई स्पेस, विच हैविंग मास, विच हैविंग वॉल्यूम। ठीक, जिसे हम चलाते हैं तो जब वो चलता है तो उसके पास वेलोसिटी होती है, और जब उसके पास वेलोसिटी होती है तो उसके पास मोमेंटम होता है, और जब उसके पास मोमेंटम होता है तो वो फोर्स लगा सकती है। क्या कर सकती है? फोर्स लगा सकती है। और फोर्स लगाता है कोई तो वर्क कर सकता है। दैट मीन्स मैटर के पास एक प्रॉपर्टी होती है क्या? मास। मैटर के पास एक प्रॉपर्टी होती है मास, और जिसके पास मास होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है। जिसके पास मास होता है वो क्या करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है। क्लास 11th में बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि there are basic four forces operating in nature। वन, फर्स्ट जो हमारा होता है वो क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड हमारा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। और फोर्थ हमारा जो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। जो हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो हमारा इनसाइड द न्यूक्लियस होता है। ठीक, वो हमारा क्या होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस। बहुत छोटी रेंज होती है उनकी, मतलब कहने का ये मतलब हो गया कि दे आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। बट जो हमारा ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जो हमारा ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये हमें अपनी डे टू डे लाइफ में दिखाई देते हैं। ये क्या होता है? हमारे डे टू डे लाइफ में दिखाई देते हैं। दे आर विजिबल, दे आर विजिबल। ठीक, अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज सोचा कहां से गया। इलेक्ट्रिक चार्ज सोचा कहां से गया? ठीक, तो जैसे मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है मास, मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है मास, वैसे ही मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। मैटर की ही प्रॉपर्टी का क्या नाम है? इलेक्ट्रिक चार्ज।
ओके गाइस, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चार्ज के बारे में। तो सबसे पहले इन 1600 में डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने यह बताया था कि when two materials are rubbed against other they acquire a property of attracting light object like bits of cork, paper pieces and leaves of tree. तो ड्यू टू रबिंग उसके पास जो प्रॉपर्टी आती है जिससे वो उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक मींस चार्ज। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक। और उस बॉडी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रीफाइड। उस बॉडी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रीफाइड मतलब चार्ज बॉडी। ठीक, तो उन्होंने क्या बताया था विलियम गिलबर्ट ने कि जब हम, जैसे ये स्केल है, इसको मैं अपनी शर्ट से रब कर रहा हूं, ठीक, जब इसको अपनी शर्ट से रब कर रहा हूं तो मैं ये पेपर के पीस को इस तरीके से अट्रैक्ट कर रही है। थोड़ा सा और इसको रब करते हैं ताकि ये ज्यादा चार्ज हो जाए। अच्छा, रब करने से क्या होता है? फ्रिक्शन से जो हीट होती है, फ्रिक्शन में इसको रबिंग में एनर्जी स्पेंड होती है। रबिंग से क्या होता है बेटा? एनर्जी स्पेंड होती है। तो अब देखिए, ये पेपर के छोटे छोटे पीसेस को क्या कर रही? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इसने पेपर के इस पीस को उठा रखा है, दैट मीन्स फोर्स लगाया है। क्या कर रखा है? फोर्स लगा रखा है, उठा रखा है। यहां पे ये इसको उठा रखा है। तो जब कोई बॉडी चार्ज होती है, जब कोई बॉडी क्या होता है? चार्ज होती है, तो वो फोर्स लगाती है। चार्ज होती है तो क्या होता है? फोर्स लगाती है। इसके बाद विलियम गिलबर्ट के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा, उनकी अपनी एक अलग थ्योरी थी, मैं उसको ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहूंगा, बट उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बारे में बताना चाहूंगा, काइट्स एंड क्लाउड एक्सपेरिमेंट। हम बात कर रहे थे बेंजामिन फ्रैंकलिन के काइट एंड क्लाउड एक्सपेरिमेंट की। तो काइट एंड क्लाउड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि आसमान में पतंग उड़ाई। पतंग उड़ाने के बाद जो वो उनकी काइट थी, उसका जो स्ट्रिंग था यानी धागा था, वो तो एक इंसुलेटर था। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, उसमें एक की बांध दी। की बांध के जब उसे ऊपर लेके गए, और कोइंसिडेंस ये था कि उस समय पे रेन स्टार्ट हो जाती है, बरसात स्टार्ट हो जाती है, तो वो जो स्ट्रिंग होती है वो वेट हो जाती है, और वेट होते ही उन्हें शॉक लगता है। आपको ये बात जान के आश्चर्य होगा कि शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक मतलब क्या हुआ कि जब चार्जेस हमारी बॉडी से होकर फ्लो करते हैं, चार्जेस हमारी बॉडी से होकर क्या होता है? फ्लो करते हैं, तो हमें एक शॉक लगता है। तो इलेक्ट्रिक शॉक, सेल, बैटरीज, इन टर्म्स का इन्वेंशन जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही किया था। इनका जो इन्वेंशन है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही किया था। तो अब बात करते हैं आगे कि जब बेंजामिन फ्रैंकलिन और आगे लोग, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आगे रिसर्च की, अलग अलग मटेरियल को लिया और उन्हें रब किया। अलग अलग मटेरियल को लिया और क्या किया? उन्हें रब किया। मैंने भी अपने पास दो अलग मटेरियल रखे हैं। पहले मैंने क्या किया था कि मैंने पेपर के पीसेस, स्केल को पेपर के पीसेस के साथ रब किया था। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे पास एक थर्माकोल की प्लेट है, मेरे पास इस तरीके से दो थर्माकोल की प्लेट है, मैं दोनों को रब कर रहा हूं। यहां एक चीज देखना है कि ये दोनों मटेरियल क्या है? सेम है। और पहले क्या था? पहले ये जो पेपर के पीसेस हैं और ये स्केल है, ये डिफरेंट था। मतलब जो ये डिफरेंट मटेरियल हैं, ये क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो ये डिफरेंट मटेरियल है ये क्या कर रहा है? इसको अट्रैक्ट कर रहा है इस तरीके से। और जो हमारा मतलब सेम मटेरियल होगा, वो क्या करेगा? ये देखने के लिए हम दो बॉडीज को क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। हमारे पास थर्माकोल की दो प्लेट है, इसे हम रब करते हैं इस तरीके से।
तेजी से इसको इस तरीके से रब करते हैं। उम्मीद करेंगे ये क्लॉथ वर्क करे, उम्मीद करेंगे ये क्लॉथ क्या करे, वर्क करे। तो पहली बॉडी हमने चार्ज कर ली, अब दूसरी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं। दोनों बॉडीज चार्ज हो गई हमारी। अब इनको पास में लेकर आते हैं। क्लॉथ ने वर्क नहीं किया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ढेर सारे मतलब इलेक्ट्रिक के टर्म इन्वेंट किए, जैसे इलेक्ट्रिकल शॉक। उन्होंने जब काइट एंड क्लाउड एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने कहा कि ये जो नेचर में स्पार्क दिखाई दे रहा हमारे, जो नेचर में हमारे स्पार्क दिखाई दे रहा, क्या वो हम लैब में बना सकते हैं? जो लैब में बनाते हैं क्या वही नेचर में है? तो उन्होंने जब उन्हें शॉक लगा तो उन्होंने ये देखा, तो शॉक को उन्होंने किस तरीके से इन्वेंट किया, क्या कि जब चार्जेस हमारी बॉडी से होकर फ्लो होते हैं तो हमें क्या लगता है, शॉक लगता है। हमें क्या लगता है, शॉक लगता है। सेल, बैटरीज, ये सब भी क्या है, बेंजामिन फ्रैंकलिन के ही इन्वेंट किए हुए टर्म्स हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन के लिए के ही इन्वेंट किए हुए क्या है, टर्म है। तो चार्ज पे हमने देखा क्या कि चार्ज अट्रैक्शन का फोर्स लगाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज पे यहाँ पे हमने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज को जब हम सेम मटेरियल मतलब डिफरेंट मटेरियल रब किया, हमने देखा तो दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब हमने अपने पास दो प्लेटें ले रखी हैं, एक ये है 5 और एक ये है 6। तो हम पहले 5 को रब करते हैं इस तरीके से। जो ये 5 नंबर की प्लेट है इसको रब करते हैं इस तरीके से इस क्लॉथ से। बस उम्मीद ये करेंगे कि ये क्लॉथ वर्क करे। तो रब करने से क्या हो रहा है कि ये बॉडी चार्ज हो जा रही, रब करने से ये बॉडी चार्ज हो जा रही। हम बाद में ये जानेंगे कि ये बॉडी चार्ज हो क्यों रही है रबिंग से। ऐसा क्या हो रहा है कि ये बॉडी चार्ज हो जा रही है। दिस एंड दिस 6 नंबर बॉडी भी हमने क्या किया, चार्ज कर लिया। 6 नंबर बॉडी भी चार्ज कर लिया, दोनों सेम मटेरियल हैं। तो अब हम इसको, ये जो 6 है इस पे 5 को प्लेस करते हैं, तो ये प्लेस नहीं हो रहा, दे रिपेल। दैट मीन्स यहां से एक चीज समझ में आई क्या, कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो अट्रैक्शन का भी फोर्स लगाता है और रिपल्शन का भी फोर्स लगाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है हमारा वो अट्रैक्शन का भी फोर्स लगाता है और रिपल्शन का भी फोर्स लगाता है। ठीक, तो ये लगाता कैसे है जब दो बॉडीज रब्ड होती हैं। अच्छा, आपको पता है कि जो हमारी आजकल मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो सारा मटेरियल होता है वो किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है। और एक एटम में कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। किसी भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन। तो जब दो ऑब्जेक्ट रब होते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में जाता है। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन हमारा एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में जाता है। इस वजह से एक बॉडी क्या होती है, चार्ज हो जाती है। इस वजह से एक बॉडी क्या होती है, चार्ज हो जाती है। तो यहाँ पे चार्ज जो है वो दो तरीके के फोर्स लगाता है, एक अट्रैक्शन और दूसरा क्या होता है, रिपल्शन। तो यहां से हम लोगों ने देखा क्या कि चार्जेस 2 टाइप्स के होते हैं। यहां से कंक्लूजन निकला क्या कि चार्जेस 2 टाइप के होते हैं। चार्जेस जो होते हैं उनका नाम किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो लॉज होते हैं या जो हर साइंटिस्ट ने अपना बनाया तो वो अपना नाम देते हैं, बट जो हमारा चार्ज है उसका नाम पॉजिटिव और निगेटिव होता है। चार्ज जो है उसका नाम क्या है, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। तो इसका ऐसा नाम क्यों रखा गया, जब दो बॉडीज को रब किया गया तब वो चार्ज हुई, तब अप्लाई किया फोर्स, तब फोर्स अप्लाई कर रही। विदाउट चार्जिंग क्या वो फोर्स अप्लाई कर रही थी, नहीं। विदाउट रबिंग क्या वो फोर्स अप्लाई कर रही थी, नहीं। तो रबिंग करने के बाद वो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा है और रिपल्शन का। लेकिन अगर उन दोनों को आपस में मिला दिया जाए, दोनों चार्ज बॉडीज को आपस में मिला दिया जाए तो चार्ज क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। चार्ज क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, मतलब जीरो हो जाता है। और जीरो हमने कहां पढ़ा है, मैथ्स में। जीरो हमने कहां पढ़ा है, मैथ्स में। जब दो इक्वल और अपोजिट क्वांटिटीज ऐड होती हैं, जब दो इक्वल और अपोजिट क्वांटिटीज ऐड होती हैं तो क्या होता है, जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो,
जैसे मान लिया कि +5 और -5 को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 0। +5 और -5 को ऐड करने पे कितना आ रहा है 0। कितना आया 0। इज दैट क्लियर? इसीलिए इनके नाम रखे गए क्या, पॉजिटिव और निगेटिव। क्या नाम रखा गया बेटा इसका? फर्स्ट हमारा हो गया पॉजिटिव और सेकंड हमारा क्या हो गया, निगेटिव चार्ज। फर्स्ट हमारा हो गया पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि पॉजिटिव चार्ज, हाँ एक चीज और जान लीजिए यहाँ पे, पॉजिटिव चार्जेस मतलब सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। When two bodies are rubbed with each other, जब एक दूसरे के साथ रब की जाती हैं तो एक बॉडी जो होती है वो चार्ज हो जाती है और दूसरी बॉडी भी चार्ज हो जाती है। तो हम कैसे बोलेंगे कि कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और कौन सी बॉडी जो है वो निगेटिवली चार्ज है? इसके लिए फैराडे ने एक सीरीज बना रखी थी जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो पहले रब होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा और जो बाद में आ रहा वो नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे मैं यहां कुछ पेयर्स की बात कर रहा हूं, नेम ऑफ पेयर्स में देखें, नेम ऑफ पेयर्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज बॉडी। ठीक, तो नेम ऑफ पेयर में पहले हम लेते हैं क्या, नायलॉन विथ रबर। नायलॉन विथ रबर, तो जब नायलॉन को रबर के साथ रब किया जाता है तो नायलॉन जो होता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और रबर जो होता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से जब प्लास्टिक कम्ब को हेयर के साथ रब किया जाता है, जब प्लास्टिक कम्ब को हेयर के साथ रब किया जाता है तो प्लास्टिक कम्ब क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज, और हेयर क्या हो जाता है हमारा, निगेटिवली चार्ज। इसी तरीके से जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ, ग्लास रॉड को किसके साथ बेटा, सिल्क के साथ, जब ग्लास रॉड को हम सिल्क के साथ रब करते हैं तो ग्लास रॉड क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क क्या होती है, निगेटिव चार्ज। सिल्क क्या होती है बेटा, निगेटिव चार्ज। ओके, नेक्स्ट है हमारा वूल एंड पॉलीथीन। वूल एंड पॉलीथीन, तो इसमें वूल क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और पॉलीथीन क्या होगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। ओके, ये हो गया हमारा सीरीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। नेक्स्ट बात करते हैं कि ड्यूरिंग द रबिंग जो हमारा चार्ज ट्रांसफर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ड्यूरिंग द रबिंग जो हमारा चार्ज ट्रांसफर होता है। ठीक, जब दो बॉडीज को रब किया जाता है इस तरीके से, मान लिया ये कोई एटम है, ये इसका न्यूक्लियाई है जहां पे दो पॉजिटिव मतलब दो प्रोटॉन, यहाँ न्यूट्रॉन है जिनपे चार्जेस न्यूट्रल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है। तो अभी इस पे टोटल चार्ज कितना है, 0। दो प्रोटॉन है और दो इलेक्ट्रॉन है, टोटल चार्ज कितना है, 0। जब इन दोनों बॉडीज को रब किया गया, ये दो एटम है इस तरीके से, ये क्या हो गया पॉजिटिव और ये भी क्या हो गया न्यूट्रल है, यहाँ ये है। जब रब किया जाता है तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 है और प्रोटॉन कितने हैं, 2। तो ये बॉडी कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। ये बॉडी कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। तो इफ अ बॉडी हैव मिसिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, ठीक,
if a body have missing electron from it, then it is positively charged body. And जो बॉडी गेन कर रही है, जो बॉडी चार्ज गेन कर रही है, वो निगेटिवली चार्ज हो जा रही, क्या हो जा रहा है, निगेटिवली चार्ज। एक बात और बेटा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो अकेला चार्ज ही नहीं ले जाएगा, अपना मास भी लेकर आएगा। जो इलेक्ट्रॉन आएगा तो मास भी लाएगा, और अगर मास लाएगा तो जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के गया है वो हल्की हो जाएगी, और जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो क्या हो, सॉरी, जो निगेटिवली चार्ज बॉडी है वो क्या होगा, वो भारी होगी। ओके, अच्छा एक चीज और, जो इलेक्ट्रॉन, जैसे एक बार फिर से इसी कॉन्सेप्ट को बताना चाहूंगा, इसको इस तरीके से बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। When two bodies are rubbed against each other, the electron transfer from one body to another and stay away. मतलब stay at, जहां जाते हैं वहीं रुक जाते हैं, जहां जाते हैं वहां पे क्या होता है, रुक जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसे क्या बोलते हैं बेटा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इज दैट क्लियर? और अगर वही मूव करेंगे तो क्या होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में तो जब चार्जेस ट्रांसफर हुए तो उसके ऊपर वहां पे अपनी पोजीशन पे रह जाते हैं, तो वहां क्या बनाते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग की। किसकी बात करने जा रहे हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग की। मेथड ऑफ चार्जिंग में फर्स्ट है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मेथड ऑफ चार्जिंग में है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक, सबसे पहले कब एक बॉडी को चार्ज बोला जाएगा, सबसे पहले कब एक बॉडी को चार्ज बोला जाएगा, जब एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में चला जाए, या दूसरी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के पहली बॉडी में चला आए, तो क्या बोलेंगे उसे, चार्ज। तो अ बॉडी इज सेट टू बी चार्ज, नोट डाउन, अ बॉडी इज सेट टू बी चार्ज व्हेन इट हैज सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इट हैज सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और सम इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम इट, सम इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम इट। इज दैट क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन, बॉडी कोई भी चार्ज क्यों हो रही, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से। किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से। कौन रिस्पॉन्सिबल है चार्जिंग के लिए, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन, केवल और केवल कौन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, प्रोटॉन क्यों नहीं कहीं आता जाता, मतलब आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा या फिजिक्स में देख रहे हो, तो प्रोटॉन क्यों नहीं आता जाता, भैया प्रोटॉन का मास जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा है, प्रोटॉन का मास जो है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना इजियर वर्क होता है, लाइटर वर्क होता है। इलेक्ट्रॉन को निकालना जो होता है वो क्या होता है, लाइटर वर्क होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ही हर जगह आता जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक जगह, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाता है तो अपने साथ अपना मास भी ले जाता है। इज दैट क्लियर? और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg एक इलेक्ट्रॉन पे मास होता है। हम बात कर रहे थे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की या चार्जिंग बाय रबिंग की, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या चार्जिंग बाय रबिंग। तो इसमें नोट करिएगा, when two bodies are rubbed against other, they are charged and electricity produced during the rubbing is called frictional electricity, is called frictional electricity. Is that clear? चार्जिंग बाय रबिंग का अगर आप अपनी डेली लाइफ में कोई यूज जानते हैं तो बताइएगा।
चार्जिंग बाय रबिंग, जो इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं हमारे, या इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर होता है। चार्जिंग बाय रबिंग जो होता है हमारा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर जो होता है हमारा, जो इंकजेट प्रिंटिंग होती है उसमें यूज होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं बेटा चार्जिंग बाय कंडक्शन। नेक्स्ट चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्ट करना। कंडक्ट करने का मतलब होता है चलाना। एक मिनट, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो होता है या चार्जिंग बाय रबिंग जो होता है वो इंसुलेटर्स के लिए होता है। चार्जिंग बाय रबिंग जो होता है वो इंसुलेटर्स के लिए होता है। इज दैट क्लियर? हम बात कर रहे हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, जो कंडक्शन होता है हमारा वो मेटल के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा? मेटल के लिए। तो जब कोई चार्ज बॉडी है, अगर ये कोई चार्ज बॉडी है, ठीक, ये जो ब्लैक मार्कर है मेरा, ये एक अनचार्ज बॉडी है, और ये जो रेड मार्कर है ये एक चार्ज बॉडी है। ठीक, दोनों कंडक्टर्स है। जब हम इनको इसके कांटेक्ट में लेकर आते हैं, जब इससे टच करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के इसमें आ जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के इसमें आ जाते हैं। सपोज रेड मार्कर पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये मार्कर कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये मार्कर कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज। चार्जेस यहां से चल के आ रहे हैं। कंडक्ट करने का मतलब होता है चलना। और अगर ये बॉडी निगेटिवली चार्ज है तो ये कौन सा चार्ज हो जाएगी? निगेटिव चार्ज। तो ये हो गया बेटा हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है? चार्जिंग बाय इंडक्शन, क्या इंडक्शन सुना है फिजिक्स में कहीं पे? हाँ, बिना टच किए। यहां हम क्या कर रहे हैं? चार्जिंग। तो बिना टच किए किसी बॉडी को चार्ज करना, क्या करना? बिना टच किए किसी बॉडी को चार्ज करना क्या कहलाता है? इंडक्शन। क्या कहलाता है? इंडक्शन। किसी भी बॉडी पे नेट चार्ज कितना होता है? 0। मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हम इस बॉडी के पास ये जो नेट चार्ज इस पे कितना है बेटा? 0। जब हम इसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेकर आते हैं अच्छा, यहां पे नेट चार्ज 0 है, इसका मतलब ये है कि इसके पास इक्वल अमाउंट में क्या है? पॉजिटिव है, और इक्वल अमाउंट में क्या है? निगेटिव। तो जो पॉजिटिव चार्ज है, उन जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है, उनका मैग्नीट्यूड क्या है? चार्ज का सेम है। कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, तो दो चीजें जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, नेचर अपोजिट हो, उनको अलग अलग करना। यहां पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है, तो दो चीजें जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर क्या है? अलग अलग है। इनका नेचर क्या है बेटा? अलग अलग है। इन्हें अलग करना क्या कहलाता है? पोलराइजेशन। अलग करना क्या कहलाता है? पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन के थ्रू नेगेटिव चार्जेस इधर आ जाते हैं और पॉजिटिव चार्जेस इधर आ जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा। इन दोनों के बीच में क्या कर रहा? अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा। तो क्या यहाँ पे कोई फिजिकल कांटेक्ट हुआ जैसा रबिंग में हुआ था या कंडक्शन में हुआ था? नहीं, इंडक्शन में ऐसा कुछ नहीं। विदाउट फिजिकल कांटेक्ट ये बॉडी क्या हो रहा? चार्ज हो जा रही है, और ये चार्ज हमेशा बना रहेगा। ये चार्ज क्या होगा? हमेशा बना रहेगा। इज दैट क्लियर? ठीक, तो नोट कर लीजिए, a neutral body is charged by bring near a charged body। मतलब कोई चार्ज बॉडी जो है, कोई अनचार्ज बॉडी जो है, उसके पास अगर हम एक चार्ज बॉडी लेकर आते हैं तो वो बॉडी क्या होती है? चार्ज हो जाती है। दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। इज दैट क्लियर? यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताइएगा। पॉजिटिव और निगेटिव सेपरेट होते हैं पोलराइजेशन से। कैसे होते हैं? पोलराइजेशन से। अगर यहां से यहां एयर है, एयर क्या है? इंसुलेटर है, तो यहां से क्या होगा? चार्जेस बाहर नहीं आ सकते। बट अगर हम एक कोई मेटल वायर लाके लगा दे या कोई कंडक्टर लगा दे तो ये चार्जेस यहां से फ्लो हो जाएंगे। ये चार्जेस क्या होगा? यहां से फ्लो हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? ओके गाइस, नेक्स्ट
प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फर्स्ट, चार्ज टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। सेम चार्जेस अप्लाई रिपल्शन का फोर्स, और अपोजिट चार्जेस कौन सा फोर्स अप्लाई करते हैं, अट्रैक्शन का। चार्जेस, हाँ, नेक्स्ट हमारा जो होता है इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर, मतलब चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक। चार्ज है इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट मीन्स इसके पास क्या होगा, केवल मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। इसके पास क्या होगा, केवल मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। दैट मीन्स हम इसे सिंपल अलजेब्रा मेथड से ऐड कर सकते हैं, जैसे आप रियल नंबर को करते हो। क्या कर सकते हैं हम इसे सिंपल अलजेब्रिकली मेथड से ऐड कर सकते हैं। तो चार्जेस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज दैट क्लियर। जैसे अ सिस्टम कंटेन -1 यूनिट, +2 यूनिट, -3 यूनिट एंड +4 यूनिट चार्जेस। तो टोटल चार्ज कितना होगा उस सिस्टम पे, टोटल चार्ज जानने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हें ऐड कर देते हैं। बिकॉज चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको स्केलर जो क्वांटिटी होती है वो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करती है। वो क्या करती है बेटा, सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करती है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज ऑन सिस्टम, टोटल चार्ज ऑन सिस्टम कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया हमारा -1, ये हो गया हमारा +2, ये हो गया हमारा -3, और ये क्या हो गया +4। ऐड कर लीजिए, 4 और 2 कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया -4। तो 6 - 4 कितना आ गया, +2 यूनिट चार्ज है इसके पास। टोटल चार्ज कितना आया बेटा इसके पास, +2 यूनिट। नेक्स्ट बात करेंगे, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्जेस कंजर्व्ड होते हैं। अच्छा, एक बात आपको याद होगी कि विदाउट रबिंग क्या उस बॉडी पे चार्ज था, नहीं। विदाउट रबिंग क्या वो फोर्स अप्लाई कर पा रही थी, नहीं। तो ये प्रॉपर्टी उसके पास आई कहां से, ये प्रॉपर्टी उसके पास आई कहां से, रबिंग से आई है ना। ये प्रॉपर्टी आई कैसे, रबिंग से। तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी बॉडी में चले जाते हैं, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। तो एक दूसरी बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चले आते हैं। दैट मीन्स चार्जेस neither be created nor be destroyed, it only transfer from one body to another body. This statement tells us charges are conserved। एक क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में आपका, और बोर्ड में भी पूछा गया है कई बार कि वेरी जस्टिफाई द स्टेटमेंट चार्जेस आर कंजर्व्ड इन नेचर। तो अपन क्या लिखते हैं, विद एग्जांपल। तो यहां पे लिखते हैं कि when a glass rod is rubbed with silk, when a glass rod is rubbed with silk, glass rod acquire positive charge and silk will acquire negative charge. Before rubbing, the total charge present on the system is 0. Before rubbing, charges कितने present थे बेटा, 0। और आफ्टर दोनों में चार्जेस एक्सचेंज हो जाते हैं। दैट मीन्स चार्जेस क्या है, कंजर्व है। चार्जेस क्या है, कंजर्व है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर। क्वांटाइज्ड का मतलब ये हो गया। अच्छा, कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन क्या है? चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि चार्जेस का फ्रैक्शनल ट्रांसफर जो है वो पॉसिबल नहीं है। चार्जेस का फ्रैक्शनल ट्रांसफर जो है पॉसिबल नहीं है। ये दो बॉडीज है हमारे पास, अगर ये वाला बोले तो मेरे को भाई 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दे। कितने? 1.5 और 3/2, या बोले 1/3 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, फ्रैक्शनल ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। तो फिर कैसा ट्रांसफर पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल। कैसा? इंटीग्रल। यानी जो किसी बॉडी पे मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, एलिमेंट्री चार्ज ई होता है, वो उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो Q इक्वल टू क्या हो गया बेटा? NE। Q इक्वल टू क्या हो गया? NE। N क्या है बेटा हमारा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है? एलिमेंट्री चार्ज है। इतना चार्ज हर ऑब्जेक्ट के पास होता है। इसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और Q चार्ज ऑन बॉडी। ये क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। इज दैट क्लियर? एक न्यूमेरिकल देखते हैं। चार्ज की यूनिट होती है कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम, ठीक। और चार्ज की डायमेंशन होती है AT। Q इक्वल टू IT होता है ना बेटा? I एम्पियर और T टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सेकेंड को। तो यहां इसलिए बता रहा हूं कि जो चार्ज की यूनिट है कूलम, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये न्यूमेरिकल भी बनता है इस तरीके से कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम चार्ज में भैया कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर पूछा है ना, तो क्वेश्चन मार्क लगाइए। एक कूलम चार्ज में ये आपको पता है कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पूछा क्या है हमसे? हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भैया क्वांटाइजेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n पढ़ा था। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए कहां से? एक कूलम में से। तो कितने हुए? Q इक्वल टू क्या होगा? NE। तो N इक्वल टू क्या होगा? Q डिवाइडेड बाई E। Q कितना है भाई? 1। और ये कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो देखिए, सबसे सिंपल तरीका, पॉइंट हटा दीजिए, यहां पे एक 0 आ जाएगा, ठीक। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, आगे कहीं पे कर लीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 0.625। और ये जो है -19 जब ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 19 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया एक कूलम चार्ज में? 6.25 इंटू 10⁻18। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं किसमें? 1 कूलम ऑफ चार्ज में। इज दैट क्लियर? किसमें बेटा? 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है? इतने, ठीक। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। कुछ एनसीईआरटी के 1-2 न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे, ताकि ये फॉर्मूला हमें यूटिलाइज करना आ जाए। ताकि ये फॉर्मूला क्या हो जाए? हमें यूटिलाइज करना आ जाए। अ कंडक्टर हैज, सेकेंड, अ कंडक्टर हैज एक्सेस ऑफ 500 इलेक्ट्रॉन। Estimate the charge on it. Estimate the charge on it. किसी भी न्यूमेरिकल को लिखने के बाद उसे एक बार शुरू से पढ़ा जाता है। अगर आपको न्यूमेरिकल समझना है तो किसी भी न्यूमेरिकल को लिखने के बाद एक बार उसे पूरा पढ़िए। क्या कि अ कंडक्टर हैज एक्सेस ऑफ 500 इलेक्ट्रॉन। उसके पास ज्यादा है, कितने इलेक्ट्रॉन? 500। तो ये जो 500 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, ये क्या बता रहा है? नंबर। और नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं?
स्मॉल n से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 500। पूछा क्या है? एस्टिमेट द चार्ज ऑन इट। एक चीज और लिख लो, एंड नेचर ऑफ चार्ज। एंड नेचर ऑफ चार्ज की, चार्ज का नेचर क्या होगा? तो भैया एक्सेस है तो नेगेटिव पहले ही जान लीजिए, ठीक है। तो n हो गया, कितना होगा? Q पूछा है, E हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर का -19 कूलाम होता है भैया, ठीक है। तो Q इक्वल टू क्या होगा? NE। Q इक्वल टू हो गया NE। N क्या है? 500 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, ठीक। 20 यहां से कितना हो जाएगा? -17। तो ये कितना आ जाएगा? 8 इंटू 10 टू द पावर 17 माइनस का कूलाम, ठीक। तो अ कंडक्टर हैज एक्सेस ऑफ 500 इलेक्ट्रॉन, एस्टिमेट द चार्ज ऑन इट, ठीक। तो इस पे चार्ज कितना है भैया? n इक्वल टू 500 हो गया। Q कितना पूछा है? E दिस। तो Q यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? नोट कर लीजिए।